हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 0 का क्लास 2। टॉपिक का नाम क्या है? 27 ट्रिगो के फॉर्मूले। उसके बाद हम सब मोर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगो के भी करेंगे, जिससे कि कुछ और हम बातें जानेंगे ट्रिगो के बारे में। पर इससे पहले, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, चैप्टर 0 का क्या मतलब है। वो छोटी छोटी बातें, वो बेसिक टूल्स मैथमेटिक्स के जो हमें कवर होने चाहिए अगर हम 11th क्लास में, 12th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन में है। ठीक है। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो अगर कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहा है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमें नहीं है, जो कि मैंने आपको इस चैप्टर 0 में सब कुछ कवर करके दे रखा है। इसमें आपकी 4 क्लास है, एक क्लास हो चुकी है, ये आज की क्लास है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? 27 ट्रिगो के फॉर्मूले, यानी कि 27 फॉर्मूले हैं इसमें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, चलो आपने आज की क्लास अटेंड कर भी ली, तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, ये याद कैसे करूं? अटेंड तो कर लोगे, समझ भी लोगे, फैमिलियर भी हो जाओगे, पर ये याद कैसे होंगे? तो इस टॉपिक के बाद में मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि सबसे आसान तरीका क्या होता है किसी भी टॉपिक को याद करने का, है ना। क्योंकि अगर एक आपने याद कर भी लिया, तब भी क्या प्रॉब्लम आएगी कि 4 दिन के बाद फिर भूल जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला है, जो इस फॉर्मूले को पहले फैमिलियर हो जाओ आप इसके साथ। ठीक है। फिर मैं आपको इसका याद करने का एक तरीका भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये 27 के फॉर्मूले हैं। तो इसमें सब जो सबसे पहला, एक एक करके मैं आपको इसमें लिखवाऊंगा। यानी कि 27 फॉर्मूले में जो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी के साथ में इसी की ही जैसा एक और है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक जैसे ही है 27 में से। ठीक है। पहले वाला तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। दो और याद करने पड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है बच्चे? इसमें ना आपका थीटा एंगल जिसको हम बोलते हैं वो आपके सेम होने चाहिए। सेम का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे ये थीटा की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स दे रखा हो, वो भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल सेम है ना। ऐसे ही इसकी जगह आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बाई टू दे रखा है, वो भी 1 हो जाएगा। यानी कि एंगल सेम होने चाहिए। तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? उसका स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ये एंगल सेम होने चाहिए, तभी होगा। ऐसे नहीं होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, ये नहीं होगा। ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि हमेशा इसमें एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सेम यही है सेक स्क्वायर थीटा पर, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और सेक के साथ क्या आ जाएगा? टेन आ जाएगा। वैसे ही कोसेक के साथ क्या आ जाएगा? कोट आ जाएगा। नेगेटिव इनका माइनस करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं। 4 4 क्या कह रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी के जैसा एक और फॉर्मूला है, कह रहे साइन 2 थीटा का एक और है, क्या है? 2 टेन थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब भाई जैसे हमारे नाम है, आपका निक नेम भी है, रियल नेम भी है, उसी तरीके से कह रहे हैं साइन 2 थीटा का एक रियल नेम भी है, एक निक नेम भी है। 11 12th में ये ज़्यादा यूज होता है, ये बहुत ज़्यादा कम यूज होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है पर कम होगा। ठीक है। ऐसे याद रखो भाई, जरूरी नहीं है कि साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तो दो ही है। जो कोस 2 थीटा है उसके तो 4 फॉर्मूले बच्चे। कोस 2 थीटा के 4 नाम है, वो भी देखेंगे। एक क्या है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक क्या कह रहा है आपको?
2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक आपको कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और है जो सबसे ज्यादा कम यूज होगा, ये वाला। ठीक है, ये दो ज्यादा यूज होते हैं, बाकी थोड़े कम यूज होते हैं। तो बच्चे इसका मतलब क्या है आपका कि देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा है, अगर यहाँ पे दुगना एंगल है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल होगा। जैसे कि इसका अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, मैंने आपको बोला साइन 2x, इसको देख के बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा ये 2 साइन x cos x, है ना बच्चे। मैथमेटिक्स इज टोटली बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग। अब ये अंडरस्टैंडिंग ही तो है कि सर यहाँ पे अगर दुगना है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल होगा। यहां अगर दुगना है यहां क्या होगा, सिंगल होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 4x है और इसमें लगाना है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2 साइन, इसका हाफ करो 2x cos 2x, है ना। और देखो 2x का अगर ये है, मैंने x लिखा, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2 साइन, है ना, ये तो लिख दिया 2 साइन, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका हाफ क्या होगा x/2, ऐसे ही cos x/2। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, यही इसी का ही मतलब है कि आप फैमिलियर हो रहे हो इन 27 फॉर्मूलों के साथ। ऐसे ही इसके साथ भी कर सकते हो आप। यहां दुगना है तो यहां पे क्या होगा आपका, सिंगल होगा। यहां दुगना है तो यहां क्या होगा, एक ही होना चाहिए। यही cos 2 थीटा का है आपका, और ऐसे ही ये फॉर्मूला है। cos 2 थीटा क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ क्या कह रहा है cos 2 थीटा, ये भी बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सबसे बड़ी यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम एक और आती है कि चलो सर याद हो गए कर लिए, जब क्वेश्चन करते हैं कुछ ऐसा आएगा तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाए। वो जब हम लेक्चर करवाऊंगा, मैं आपको क्लास दूंगा 11 क्लास का ट्रिक होगा या फिर 12th क्लास में, वो उसी टाइम ही चीजों को डिस्कस करूंगा। अभी तो फैमिलियर होंगे इसके साथ हम। ऐसे ही कोस, देखो कोस 2 थीटा के ये है, देखो साइन के 2 है इसके, ऐसे ही टेन का भी है। टेन 2 थीटा किसके इक्वल है, वो बिल्कुल इसके जैसे है, छोटा सा चेंज है बस नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो 2 थीटा वाले देखो, मैंने अभी क्या आपको इससे पहले क्या करवाया यहाँ पे, ये मैंने आपको सिंगल वाले करवाए पहले 3, तो बड़े बेसिक है। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने क्या करवाए 2 थीटा वाले, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले करवा दिए, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले करवा दिए, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला करवा दिया। और नहीं, कोट 2 थीटा का नहीं है, और किसी के नहीं है, बस ये इतने इनफ है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये वाले भी रूल कंप्लीट करवा दिए मैंने आपको, 10 तक आपके कंप्लीट हो गए। मुझे नहीं लगता इसके अलावा मुझे आपको और कुछ इसको नॉलेज देनी चाहिए। आगे चलते हैं, जैसे 2 थीटा वाले आए हैं उसी तरीके से 3 थीटा वाले आएंगे। साइन 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 थीटा का और भी कोई फॉर्मूला है, कोस वाला भी है। कोस में क्या हो जाएगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, 3 कोस थीटा। एक और है इसमें फॉर्मूला, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। बच्चों को ये फॉर्मूला याद ही नहीं होता कभी भी। 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसके बारे में कुछ जानेंगे। अब ये कह रहा है उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे एंगल में क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंगल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं साइन थीटा की जगह एक्स लिख दिया, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, एंगल की जगह जैसे ये लिख लिया, सबसे आसान है तो अभी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना। ऐसे हो जाएगा ये आपका। अगर कोई भी आपको इसमें लगाना है, अगर मान लो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं एक्स बोल दूँ, मैं कह दूँ कि यही वाला फॉर्मूला लगाओ, कन्वर्ट करके देखो ना,
क्या हो जाएगा ये आपका 3 sin x/3। हालांकि 11th-12th में ये चीज़ ऐसी इतनी नहीं आएगी आपको, सिंपली यही पूछ लेते हैं, पर जब भी देख लो। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 sin³ x/3। ठीक है, ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला है। अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, बाकी बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। ये इतना नहीं आएगा, इतना आपका 11th-12th में नहीं है, बस इतना ही है। इसमें 3 थीटा वाले में, 2 थीटा वाले में है, इसमें तो आपको पूरी 11 पूरी 12th में तो और भी ज़्यादा आपको इसमें कन्वर्ट करने को देखने को मिलेगा। जैसे कि ये किया ना हमने, ये काफ़ी देखने को मिलेगा। ये आ जाओ इसी के साथ कहाँ पे 14 पे आ जाइए। 3 थीटा वाले सारे के सारे हो गए। 14 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 एंड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th-12th के लिए। 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा। बच्चे देखो नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कम से कम 150 क्वेश्चन यूज होने वाले हैं 12th क्लास में। 150 क्वेश्चन में यही आएंगे आपके पूरे एनसीईआरटी के में। ये क्या कह रहा है, ऐसा हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ दोगुना है तो यहाँ क्या हो जाएगा सिंगल हो जाएगा। देखो जैसे कि 1 माइनस कोस 2x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे मैंने इसको बोला कि 1 प्लस कोस 2y क्या हो जाएगा बताओ, आपने लिखा 2 कोस स्क्वायर y। अगर इसी में ही मैं आपको बोलूँ कि 1 प्लस कोस x बताओ सर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2। अगर मान लो इसी में ही मैंने ये बोला कि 1 माइनस कोस x/2 बताओ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर इसका हाफ x/4, है ना। तो ये छोटी छोटी बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, यही है आपका फैमिलियर होना। इसके बाद 16, 17 ये एक जैसे है। ये क्या कह रहे हैं आपको कि साइन a प्लस बी हो जाए तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस साइन बी, नहीं क्या हो जाएगा ये आपका साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो मैं चाहता तो लिख भी देता इसको, मेरा क्या था पहले से लिखता, थोड़ा बहुत समझाता इनफ था। जैसे मैं बिना देखे लिख रहा हूँ ना, आपको भी बिल्कुल ही इस लेवल पे लाना पड़ेगा अपना चैप्टर 0 एटलीस्ट। जब तक नहीं लाओगे जब तक फायदा क्या है, ये तो चैप्टर 0 है, ये तो आपके हमेशा माइंड में रहने चाहिए। जैसे कि साइन a माइनस बी क्या है, साइन a कोस बी में हाँ माइनस हो जाएगा, कोस a साइन बी, कोस a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका कोस a कोस बी, वो नेगेटिव साइन a साइन बी। कोस a माइनस बी क्या हो जाएगा कोस a कोस बी प्लस साइन a साइन बी। जब मैं 11th क्लास में था, ये जो भी है पता है आपको अगर इसको याद भी थोड़ा बहुत रखना है ना, अगर आप जितना चाहते हो कि हम थोड़ा और फैमिलियर हो, तो आप ना साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक को ना एक पर्सन समझ के चीजें डील किया करो, एज अ पर्सन। जो भी आप उनके लिए एक थ्योरी बना सकते हो। अब एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहिए क्योंकि अपने अपने माइंड की बात होती है। जैसे कि मैं अपना लगा लूँ, जब मैं 11th क्लास में था तो मैं ये मानता था कि साइन अच्छा बंदा है, ठीक है, और कोस एक बिजनेस, कोस बेकार नहीं है पर कोस एक बिजनेस माइंड बंदा है। मैंने क्यों बोला, जैसे कि साइन a प्लस बी है तो यहाँ पे तो लिख दिया मैंने साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वो यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, सभी पॉजिटिव हो रहे हैं।
यहाँ नेगेटिव हो रहा है तो ये भी नेगेटिव हो रहा है, मतलब वो खुद भी नेगेटिव हो रहा है और तो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। पर कोस जब पॉजिटिव होता है तो खुद तो पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव में है, पर खुद अगर ये नेगेटिव में है तो मतलब एक तरीके से अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दिया। ठीक है, तो आप कुछ अपनी एक अलग थ्योरी बनाओ और इनको ना एक एज ए पर्सन समझ के अगर डील करोगे कभी भी साइन कोस को तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जैसे कि ये है, ये फॉर्मूले आप याद कर लेना कि देखो यहाँ प्लस है तो ये कोस साइन में क्या होता है, प्लस प्लस आएंगे, इसमें रेसिप्रोकल हो जाते हैं। कोस में यहाँ प्लस है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके कैसे भी आपका ये आ सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स प्लस वाई है ना, साइन एक्स प्लस वाई अलग अलग ए और बी। सर सेम हो गए तो सेम का मतलब साइन एक्स प्लस एक्स हो गया तो ये तो वही बन जाएगा साइन टू एक्स। ये वाला फॉर्मूला करवाया मैंने तो वही वाला करवाया, उसने बोला अगर अलग अलग आ गए, अलग आ गए तो ये यानी कि ये किस कैसे हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम इसको डील कर सकते हैं। एक बात और है जो मुझे आपको इसमें बतानी चाहिए कि समझने की कोशिश करना कि मैंने आपको अभी बोला था कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू, अब बच्चे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके कहते हैं सर साइन ए प्लस साइन बी, ये हो तो गया सर है ना। अब ये पता नहीं क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है मैं ये भी बता दूं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, वो ये वाली चीजें लगाते हैं इसमें जो कि गलत है। क्यों बच्चे, ये दो चीज नहीं, देखो ये क्या है, एक दो है ना, दो है ना अलग, ये इसके साथ अलग है, ठीक अलग है, ये इसके साथ अलग है, दो है, ये एक मतलब ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा एक ही है, दो नहीं है ये। अगर आप इसको ऐसा कर रहे हो तो इसका वही मतलब है कि 22/2 3 + 4। तो आप पता है कैसे कर रहे हो, आप इसको ये कर रहे हो कि 2 को यहीं पे रखा हुआ है, इसको ऐसे अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि ये 6 + 8 ऐसा फील्ड निकल कर आएगा इसमें। दो है ना, एक ही है, आप एक को कैसे कर सकते हो अंदर ही अंदर। तो ये है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको माइंड में रखना है कि ये पूरा एक ही है, दो नहीं है, ये पूरा क्या है, एक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। 19 हो गए आपके। इसी के साथ ये भी और भी है ना, देखो और भी है। तो साइन कोस के 10 का भी बच्चे 10a + b, ये क्या हो जाएगा आपका 10a + 10b 1 - 10a 10b। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे कि 10a + 10b अपॉन में 1 - 10a 10b, सिर्फ याद रखने के लिए। ऐसे ही नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, जिसको पॉजिटिव वाला याद है, नेगेटिव वाले में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 10a - 10b 1 + 10a × 10b। ऐसे ही कोट का भी है, कोट a + b। अब कोट का याद रखना बड़ा आसान है, अगर अगर आपको ये 10a + b का याद है तो आप सारे निकाल लोगे, 10a - b का भी निकाल लोगे, कोट a + b का भी निकाल लोगे, और कोट a - b का भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखो रेसिप्रोकल कर दो इसको, ऐसे और ऐसे रेसिप्रोकल कर दो तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, और कोट में लिख दो कोट a कोट b, क्योंकि प्लस वाला है ना तो ये वाला चल रहा है -1, और कोट b + कोट a। उसी तरीके से कोट a - b क्या हो जाएगा,
कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चीज है। चाहो तो इसका एग्जाम्पल करवा सकता हूँ मैं, बस आपको ये जैसे कि ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, अल्फा बीटा हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू 10y। मान लो अल्फा बीटा हो तो जैसे कि ये मान लो इस वाले का करवा दे, ये हो जाएगा आपका 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, 1 प्लस 10 अल्फा और 10 बीटा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको अभी फैमिलियर होना है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद रखने का अच्छा प्रोसीजर क्या हो सकता है, और इवन इसको ही याद रखने का अच्छा प्रोसीजर नहीं, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कल आप हायर स्टडी में भी जाओगे तो उसमें भी वो बड़ा काम आने वाला है। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी, अब तुम्हें ये मत सोचना कि और कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की है, ठीक है। जो जो मैं फॉलो अप करता हूँ बस वही बताऊंगा। आगे आ जाओ, कितने हो गए थे इसमें हमारे 23, 24 पे आ जाओ बच्चे। 24 क्या कह रहा है आपको, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू में 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2। 25 पे आ जाइए, साइन सी प्लस माइनस साइन डी 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका साइन सी माइनस डी अपॉन 2। बहुत ही प्यारे फॉर्मूले हैं ये, कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। लास्ट है आपका 27 कोस सी माइनस कोस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब ये क्या है, ये 2 है, साइन सी प्लस साइन डी। अगर ऐसा अगर आप चाहो तो साइन ए प्लस साइन बी भी कर लो, पर उसमें कंफ्यूज मत होना, साइन ए प्लस बी जैसा है, अलग है। साइन ए प्लस बी एक ही है, यहाँ 2 है, साइन सी प्लस साइन डी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ये एंगल है, क्या है, ये एंगल है। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी का क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है तो कोस, फिर ये इसमें यहाँ पॉजिटिव है आपका, ठीक है, 2 कोस पॉजिटिव में आ जाएगा। वही जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइन पॉजिटिव में तो सभी पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इवन नेगेटिव में तो ये पॉजिटिव है। ये बिजनेस माइंड वाला बंदा है। कोस सी प्लस कोस डी, जब पॉजिटिव में खुद ही है सब कुछ, जब नेगेटिव में है तो यहाँ पे आ गया साइन का, ठीक है। अब इसमें आपको याद कैसे रखना है कि कभी भी एंगल चेंज नहीं होते। देखो एंगल ऐसे ही है, ठीक है, एंगल चेंज नहीं होंगे, बस आपको 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2, एंगल तो वही है, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ बस ये आपको देखना है, अगर प्लस में है यहाँ साइन यहाँ कोस, माइनस में है यहाँ कोस यहाँ साइन, कोस अगर पॉजिटिव में है यहाँ कोस यहाँ कोस, अगर कोस अगर नेगेटिव में है यहाँ साइन भी यहाँ साइन। बस इतनी आपको बेसिक नॉलेज है। और जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा था कि इसको 27 फॉर्मूले को हमें याद रखने का तरीका क्या है। देखो बच्चे, 27 फॉर्मूले को याद रखने का तरीका जो मेरे हिसाब से सबसे सही मानो तो, कि आप इसको जैसे 10 फॉर्मूले ले लो, 10 फॉर्मूले आपने हल्का सा रिवाइज, अब रिवाइज कैसे करना है, कोई भी अगर आपका रूम है तो उसको ये नहीं आप बैठे बैठे याद कर रहे हो, बैठे बैठे याद करोगे तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे सोचते सोचते अपने सपनों में।
आपको चलते चलते हल्की सी साउंड में याद कर ले, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, चलते चलते सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे चलते चलते मान लो आपने 10 याद की, थोड़े से रिपीट करने हैं। रिपीट करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ मुझे याद हो गई, मान लो कि आपने एक बार पूरे लिख लिए, 10 के 10 लिख लिए, वो लिखते ही साथ आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आराम से लेट के आंखें बंद करने के बाद इन्हीं फॉर्मूलों को अपने मन में सोचो और खो मत जाना। यही वो टाइम होता है लेट के जब आप याद करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा, मन में याद करोगे उस टाइम, लेटे लेटे तो बोलोगे नहीं, आंखें बंद करके जब याद करोगे। और अगर आपने 10 पूरे के पूरे अच्छी तरह आपने कवर, और ऐसा भी होगा कि अटक जाओगे, यहाँ पे मान लो 7 पे आके अटक जाओगे, 7 पे आके क्या बोलोगे, थोड़ा सा अगर भूल जाओ उसी टाइम ही उठ जाओ, देखो क्या था, फिर लेट जाओ, फिर सोचो, फिर याद करो। ये इतना बढ़िया है कि आप फिर 4 दिन के बाद भूलोगे ही नहीं। अगर नहीं भी याद करोगे तब भी 3-4 महीने के बाद आपको इतनी अच्छी तरीके से ये रिकवर हो जाएंगे। हो जब भी चांसेस है कि 27 में से आप 5-6 थोड़ा सा माइंड में नहीं रहे, फिर तो ये थोड़ा सा यूजुअल है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका माइंड सही है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक टॉपिक और स्टार्ट करेंगे। इसी क्लास में एक टॉपिक और है, सम मोर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अब हम थोड़ी सी और बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि ट्रिगोमेट्री है क्या। कायदे से तो मुझे ये आपको ये सबसे पहले करवाना चाहिए था, ठीक है, पर मुझे लगा कि आपको पहले 27 फॉर्मूले करवा दिए जाए, उसके बाद आराम से ट्रिगो के बारे में समझेंगे। तो अभी क्या समझने वाले हम, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ही क्या, ठीक है। और इसमें ये 6 ही क्यों है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 5 क्यों नहीं है या फिर 7 क्यों नहीं है, ये 5 ही बंदे क्यों है ना। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम इसमें ट्रिगोमेट्री के और ज़्यादा फैमिलियर होने की कोशिश करने वाले हैं। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ही क्या। अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि मेजरमेंट करनी है आपको, आपके सामने कोई भी दीवार होगी इस टाइम पे, उसकी मेजरमेंट करो, कैसे करोगे, इंची टेप लोगे और नाप दोगे। मैं कहूँगा एक बिल्डिंग की करो, थोड़ी मेहनत लगेगी पर कर ही दोगे, है ना। अगर मैं बोलूँ कि माउंट एवरेस्ट की हाइट नापो, तो क्या करोगे, इंची टेप लेके जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी बताओ, कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि ट्रिगोमेट्री का काम ही क्या होता है, ऐसा मेजरमेंट करना जहां हम नहीं जा पा रहे, है ना। इसके वर्ड में ही, ट्रिगोमेट्री के वर्ड में ही ये 2 वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड। ट्रिगो का मतलब है ट्रिगोन, ट्रिगो का क्या मतलब है, ट्रिगोन। और एक और वर्ड से मिलकर बना है, वो है मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्राइंगल। क्या मतलब होता है इसका, ट्राइंगल। और मेट्रोन का ही क्या मतलब है, मेजरमेंट करना, ठीक है, मेजरिंग करना, मेजरमेंट करना, यही काम है। यानी कि इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि इसका ये मतलब होता है मेजरिंग द साइड ऑफ एंगल्स, है ना। ट्राइंगल के एंगल्स के साइड को क्या करना, मेजरमेंट करना, वहीं से ही निकल कर आता है आपका। तो यही है आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं आपसे ये वाली बात करूं, जैसे कि मैंने आपको ये चीज बोली, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये आपका थीटा है, तो उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, अगर हमने इसको एंगल कंसीडर किया तो उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। ये तो हमें पता है, ये तो अपना हाइपोटेन्यूज। जो बच गया वो बेस। मान लो मैंने आपको बोला कि ये एंगल है, इसको मान के चल रहा हूं एंगल, तो ये अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है।
जैसे कि अब बात करते हैं, जैसे मैंने यही वाला कंसीडर कर लो, ये। अगर इसको मैंने एंगल थीटा माना है, थीटा मानो या फिर एक्स मानो वाई मानो, एंगल तो कुछ भी मान सकते हैं, पर क्योंकि 27 फॉर्मूले में थीटा ही यूज करवा रहा था तो मैंने थीटा मान लिया। तो अब है ही क्या, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ही क्या, ये 6 ही क्यों है। वो कैसे किया, मैं कह रहा हूँ इसकी रेशो निकालो। रेशो का मतलब अपॉन में रखो, इसको इसके अपॉन में रखो, इसको इसके अपॉन में रखो, इसको उसके अपॉन में रखो। देखते हैं, चलो अपॉन में रख के देखते हैं। या तो एक कैसे रख सकता हूँ, पी अपॉन एच की इसमें फॉर्म में रख सकता हूँ, और कैसे कैसे रख सकता हूँ मैं, बी अपॉन एच की फॉर्म में रख सकता हूँ, और कैसे कैसे रख सकता हूँ, पी अपॉन बी की फॉर्म में रख सकता हूँ, और इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल करो। और कोई ऐसा तरीका है इन 6 के अलावा, और ऐसा कुछ बन सकता है रेशो का? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो यही है, इसी को ही क्या बोल दिया आपका साइन, इसी को ही क्या बोल दिया आपका कोस, और इसी को ही क्या बोल दिया आपका टेन। नाम देने थे, नाम दे दिया आपको। इसी को ही आपको क्या बोल दिया उसने, कोसेक। इसी को ही आपको क्या बोल दिया, सेक। और इसी को ही क्या बोल दिया, कोट। इसलिए ज्यादातर हम इनके बीच में ज्यादा रिलेशन देखते हैं। अब इसके साथ साथ में कभी भी साइन को खाली नहीं छोड़ते, साथ में क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, थीटा। क्यों लगाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ते इसको? कई बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर आपने भी की होगी, आप कई बार अपने कुछ भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, बीच में आप ऐसे साइन छोड़ देते हो, ऐसे खाली। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बच्चे ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर है, तो पता होना चाहिए ये वाला एंगल लिया है कि आपने ये वाला एंगल लिया है। दो दो ऑप्शन है ना इसमें, इसलिए यहाँ पे हम थीटा लगाते हैं कि भाई ये वाला एंगल लिया है कि ये वाला एंगल लिया है, तो पता ही नहीं है। अगर ये वाला एंगल ले लोगे तो ये बेस कोई ना रहेगी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये चीजें चेंज हो जाएगी। इसलिए जरूरी होता है साइन के साथ में उसका एंगल बताना। अगर मान लो हमने फिक्स कर दिया पूरी मैथमेटिक्स में कि हम तो इसी को ही बोलेंगे, फिर ये आप वो फॉर्मूला ऐसे कोई ना लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर ये पॉसिबल ही नहीं है ना, फिक्स कर ही नहीं सकते। तो अब आपको छोटी छोटी बातें कंसीडर हो रही होगी, अच्छा साइन के साथ एंगल ही क्यों होता है, एक्स वाई जो भी हम एंगल बोलते हैं, क्योंकि दो दो ऑप्शन है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें, कुछ और टॉपिक्स आपको इसमें पता होने चाहिए, जैसे कि एक तो वो बात रेट है, उसी को ही बोलते हैं ट्रिगोमेट्री, रेशो, रेशो में था ना। और क्या है कुछ और, जैसे साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोसेक एक्स, और कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक एक्स। उसी तरीके से सेक एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन में कोस एक्स, है ना, ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे। और एक और कि 10x को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोट एक्स, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। उसी तरीके से कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 10x, या फिर कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब क्यों लिख सकते हैं, बहुत आसान है, मुझे बताइए। अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूँ, राइट हैंड साइड ले लूँ, जरा देखना राइट हैंड साइड क्या है आपकी, 1 अपॉन में कोसेक एक्स, जैसे कि, और मुझे बताओ कोसेक एक्स किसके इक्वल है, एच अपॉन पी के इक्वल है, यानी कि 1 अपॉन, ये किसके इक्वल है, एच अपॉन पी के इक्वल है। इसको अगर और थोड़ा सा करें कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये पी अपॉन एच, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के।
हमने तो थीटा मान, अच्छा एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में मान लो, यहाँ एक्स लिख लो, ठीक है। अब एक्स मान लिया आपने एंगल, तो ऐसे ये प्रूफ, ऐसे ये सारे भी प्रूफ हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इसका प्रूफ भी बता दिया, ऐसे हो जाता है। आगे एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको इसमें, क्या, वो बस आप याद ही रख लेना। अगर आप 11th क्लास में हो तो ये जितनी भी अभी मैं बातें बता रहा हूँ वो और ज़्यादा डीपली बातें होगी जो आपका थर्ड चैप्टर है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। 11th क्लास में अगर मैथमेटिक्स है आपके पास, अभी तो ओवरऑल ऊपर ऊपर से हमें बस ये चीज़ें माइंड में रखनी है हमेशा। ये क्या कह रहे हैं, अगर इनके एंगल जैसे साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोस को पहले मत लो, साइन हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, और कोसेक हो गया, कोस हो गया, सेक हो गया। बच्चे अगर इनके एंगल नेगेटिव में हो जाए, किस में हो जाए, नेगेटिव में हो जाए, अब यहाँ नेगेटिव एक्स लो, थीटा लो, वाई लो, कुछ भी लो, तो ये इनके नेगेटिव क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, नेगेटिव 10 का भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कोट का भी बाहर आ जाएगा, उसी तरीके से कोसेक का भी बाहर आ जाएगा। ये दोनों ऐसे हैं जिसके नेगेटिव गायब हो जाते हैं, यूँ कह देते हैं कि कोस और सेक खा जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमेशा कोस एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स। मुझे पता है आपको लग रहा होगा क्यों होता है, हालांकि चैप्टर 0 में ये जानने की जरूरत नहीं है, पर जब भी मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा कि मान लो इसको एक्स माना है तो ये वाला नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में ये चीज़ें पॉजिटिव ही रहती हैं, ज़्यादा डीपली जानने की आपको जरूरत नहीं है। जब 11 क्लास की मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें ये पूरी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे दूँगा। अभी चैप्टर 0 का तो यही मतलब है कि आपको बस ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज क्लास 2 आपका एंड होता है। थैंक यू सो मच।